आज का टॉपिक है व्हाट इज एचवीएसी। एचवीएसी क्या होता है? एचवीएसी बहुत ही सिंपल वर्ड में हम बनाए हैं इसको डिफिनेशन। एनी टेक्नोलॉजी ऑफ एयर कंडीशनिंग इज टू मेंटेन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्योरिटी ऑफ द एयर, प्रोवाइड कंफर्ट एंड एक्सेप्टेबल इंडोर एयर क्वालिटी इज कॉल्ड एचवीएसी। मतलब ये हुआ किसी भी टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनिंग क्यों नहीं हो, वो सिर्फ टेम्परेचर को मेंटेन कर रखे, ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर रखे और प्योरिटी ऑफ द एयर को मेंटेन करके रखे, जो एयर क्वालिटी जो एक्सेप्टेबल हो कंफर्टेबल के लिए, तो वो एचवीएसी कहलाता है। ठीक है, एचवीएसी हम देखेंगे हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग होता है। एच स्टैंड फॉर हीटिंग, वी स्टैंड फॉर वेंटिलेशन, ए स्टैंड फॉर एयर, सी स्टैंड फॉर कंडीशनिंग। हीटिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ हीट एनर्जी टू एनी सबस्टेंसेज, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एडिशन ऑफ हीट एनर्जी टू इंक्रीज द टेम्परेचर। हवा में टेम्परेचर को ऐड करना, मतलब ये सिंपल सी वर्ड में है। ठीक है, तो इसकी हीटिंग का मतलब ये हुआ। अब हम दूसरा देखेंगे वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है? एडजस्टिंग द फॉल या कंटिमिनेटेड एयर एंड इनटेक ऑफ द फ्रेश एयर। एडजस्टिंग द फॉल मतलब उसके अंदर से जो भी फॉल है उसको बाहर करना, ठीक है, और कंटिन्यूस जो है उसके अंदर इनटेक फ्रेश एयर उसके अंदर आना, उसको वेंटिलेशन बोलते हैं। आपने सुना होगा वेंटिलेशन सिस्टम वॉशरूम में नहीं है, वहाँ पे एयर वाशर होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, एग्जॉस्ट होनी चाहिए। तो इसी का मतलब हुआ कंटिमिनेटेड एयर एंड इनटेक ऑफ द फ्रेश एयर उसके अंदर आना। ठीक है, एयर कंडीशनिंग क्या होता है? एयर कंडीशनिंग कंट्रोलिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज एयर टू मेंटेन कंफर्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, अब ये ह्यूमन कंफर्ट इन्वायरमेंट, ह्यूमन कंफर्ट इन्वायरमेंट ये काफ़ी मेन रोल होता है एक ह्यूमन पर्सन के लिए। इसके कुछ पैरामीटर जो होता है जो काफ़ी मेंटेन करके रखना पड़ता है एक ह्यूमन कंफर्ट के लिए। तो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू असरे, आई मीन्स अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। तो अकॉर्डिंग टू असरे क्या कहता है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर है और ह्यूमन कंफर्ट जोन, जो एक ह्यूमन पर्सन के लिए क्या क्या कंफर्ट हो सकता है और डिसकंफर्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है से डेली लाइफ में ह्यूमन पर्सन के लिए काफ़ी रोल होता है। ठीक है, तो इसकी जो टेम्परेचर का जो रेंज है 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। लेकिन जो ह्यूमन कंफर्टेबल के लिए हम बात करते हैं तो उसकी 23 ±1 होता है, जो 24 सेंटीग्रेड तक वो ह्यूमन कंफर्ट जोन के लिए अंदर आता है। ठीक है, तो दूसरा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30 से 70% तक होना चाहिए। इसकी पैरामीटर है 30 से 70। जो इसकी मीडियम है, मीडियम में 50% तक होना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा होगा तो डिस्कम्फर्टेबल भी हो सकता है, कम होगा तो भी डिस्कम्फर्टेबल हो सकता है। तो इसीलिए 50% मतलब इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। इसकी वीडियो हम दूसरा हमारा वीडियो है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन, डी ह्यूमिडिफिकेशन, तो उस दूसरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा डिटेल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्योरिटी। प्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक ह्यूमन पर्सन के लिए, जो माइक्रोन मतलब 10 से 50 माइक्रोन के बीच में होनी चाहिए। प्योरिटी मतलब होता है शुद्धता जिसको हम बोलते हैं, जो एयर की क्वालिटी जिसको बोलते हैं या उसको शुद्ध हवा बोलते हैं, तो ये 10 से 50 माइक्रोन तक ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगा 10-50 से तो ये डिसकम्फर्टेबल आ जाएगा ये। ठीक है, इसलिए 10 से 50 माइक्रोन तक ही होने चाहिए। ये ह्यूमन कंफर्ट इन्वायरमेंट का एक पैरामीटर है जो एज पर एसवे के, तो ये पैरामीटर हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, इतना ह्यूमन कंफर्ट जोन के लिए होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरा होता है वेलोसिटी, मतलब एफपीएम, फीट पर मिनट। फीट पर मिनट जो 12 से 45 एफपीएम के बीच में ही होनी चाहिए। आपने देखा होगा एक एयर कंडीशनिंग में एक डिजायर रूम में एक किसी भी व्यक्ति को 12 से 45 एफपीएम तक का ही एयर कंडीशनिंग की जो हवा होता है उसे प्रोवाइड की जाती है। 12 से 45 ये कंफर्टेबल जोन तक आता है। अगर ज़्यादा होगा तो वो डिस्कम्फर्टेबल होगा, कम भी होगा तो फिर डिस्कम्फर्टेबल फील करेगा। ठीक है, तो ये इसकी रेंज है 12 से 45 एफपीएम तक इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, नॉइज। नॉइज़ जो है ये एक डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये नॉइज़ जो है से बिलो 10 डेसिबल से इसकी कम होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है अगर ज़्यादा होगा तो डिस्कम्फर्ट हो सकता है, साउंड होगी, म्यूजिक होगा, डांस कहीं पे हो रही है, आवाज़ आ रही है, तो ह्यूमन बॉडी क्या होगा, ह्यूमन पर्सन डिस्कम्फर्ट फील करेगा। तो इसीलिए 10 डेसिबल से कम है तो वो
कंफर्ट जोन में है, ज़्यादा है तो डिसकंफर्टेबल हो जाएगा। आपने देखा होगा गांव में, टाउन में, शहर में ये काफ़ी ज़्यादा साउंड आते रहते हैं गाड़ी का, व्हीकल्स का, तो ये 10 डेसिबल से ऊपर होता है, जिसके आसपास लोग जो है से वो थोड़ा फेस करना पड़ता है चैलेंजेस को, क्योंकि वहाँ पे 10 डेसिबल से ज़्यादा आता है, तो वो कम होना चाहिए, 10 डेसिबल से कम होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है और उसके आसपास जो है से साउंड, गाने या बाजे बजाया जा रहा है, तो वो डिस्कम्फर्ट फील करता है। तो एक ह्यूमन पर्सन के लिए 10 डेसिबल से बिलो कम होना चाहिए, ठीक है, नॉइज। तो ये एक एज अकॉर्डिंग टू असरे के अकॉर्डिंग टू ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर है एंड ह्यूमन पर्सन कंफर्ट जोन के लिए कुछ पैरामीटर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंटरव्यू में तो अक्सर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए अगर आप साइटों पे काम कर रहे हैं डेली लाइफ में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों में आप शेयर करें। तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियोज़, ठीक है, बाय बाय।